हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप वेटनरी कोर्स करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फ्री सीट और पेमेंट सीट के बारे में। तो मध्य प्रदेश में केवल 3 ही कॉलेज हैं। एक है स्टूडेंट्स आपका जबलपुर, दूसरा है स्टूडेंट्स आप लोगों का महू और तीसरा स्टूडेंट्स आपका रीवा। जबलपुर जिले में है, महू इंदौर में है और ये रीवा जिले में है। टोटल सीट यदि हम बात करें फ्री सीट तो स्टूडेंट्स टोटल 165 सीटें हैं। इसके बाद में पेमेंट सीट की बात करें तो पेमेंट सीट में 60 सीटें हैं। यदि आप पेमेंट सीट को चेक करेंगे तो 60 सीटें मिलेंगी। टोटल यदि आप मिलाएंगे तो टोटल 225 सीट है मध्य प्रदेश में फ्री और पेमेंट सीट को मिलाकर। अब बात करेंगे किसको कॉलेज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, इन सभी की टोटल सीट मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स 165 के अंदर आपका आना जरूरी है। या तो आप ओवरऑल से 165 में आ जाएं। अभी रिजल्ट आएगा आपका लगभग 10 से 15 दिन में आएगा। जैसे ही आएगा हम यूट्यूब पर वीडियो बना के बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो अनारक्षित है, मतलब जनरल वाले बच्चे हैं, टोटल 44 सीटें हैं। एससी वालों की, अनुसूचित जाति वालों की 26 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति वालों की 33 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों की स्टूडेंट्स 45 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस वालों की 17 सीटें हैं। यहां पर विकलांग कोटा नहीं है, केवल आपका जनरल है, ठीक है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस वाला है। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको यदि आपने जनरल से भरा है या आप अदर स्टेट के हैं तो ऑटोमेटिक आप जनरल से आ जाएंगे। तो आपको 44 रैंक लेकर आना होगा। यदि आप 44 रैंक के अंदर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या यदि आप कैटेगरी रैंक से जाएंगे, अनुसूचित जाति वाले मतलब एससी वाले, तो एससी के स्टूडेंट्स कैटेगरी रैंक यदि 26 के अंदर में यदि वो हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, या तो फिर ओवरऑल 165 के अंदर होना चाहिए। एसटी वालों की बात करें तो स्टूडेंट्स कैटेगरी रैंक उनकी 31 के अंदर होनी चाहिए। जैसे रिजल्ट आएगा तो ये आप चेक कर लीजिएगा जो कैटेगरी रैंक हम बता रहे हैं। और ओबीसी वाले यदि स्टूडेंट्स आपकी जो कैटेगरी रैंक है यदि वो 45 के अंदर में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले यदि स्टूडेंट्स अपनी रैंक 17 के अंदर लेकर आते हैं तो स्टूडेंट्स उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं 2022 के रिजल्ट पर बेस की आपका रिजल्ट 2023 का कैसे आएगा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको क्वालिफाइड लिखा मिल जाएगा। क्वालिफाइड लिखा मिलने के बाद में स्टूडेंट्स आपके, ठीक है, बॉटनी में, जूलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कितने नंबर आए हैं वो सभी के अलग अलग नंबर आपको शो होंगे। और फिर टोटल स्टूडेंट्स आपके जो नंबर हैं, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो आपको कितने नंबर मिले, 70.15 मिले। फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ, नंबर कम भी हो जाते हैं, कई बार 1 नंबर के आसपास कम हो जाता है। तो ओवरऑल रैंक स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी 33। तो यहाँ पर ये ओवरऑल रैंक 33 इनकी क्यों आई है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कौन सी कैटेगरी से हैं, ये जनरल से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो बच्चे क्या होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, ठीक है, तो क्वालिफाइड तो लिखा आना ही आना है आपका यदि आपके नंबर ठीक है। तो इनको 100 में से 64 मिले हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद में इनके नंबर बढ़े हैं क्योंकि पेपर इनके शिफ्ट का टफ आया था। तो स्टूडेंट्स इनकी जो रैंक है वो 90 हुई है, ओवरऑल रैंक जिसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेट रैंक, ये रैंक आती है आप लोगों की। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों की कौन सी रैंक हो गई, ओवरऑल रैंक हो गई। फिर कैटेगरी इनकी क्या है सर, ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में इनकी रैंक कितनी आई है सर, 11 आई है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए ईडब्ल्यूएस की रैंक कितनी सर, 17 है। तो इनका यहाँ से भी सिलेक्शन हो गया। फिर यदि स्टूडेंट्स हम सोनू की बात करें तो लास्ट ईयर इनके नंबर 63.24 थे। ओवरऑल रैंक कितनी आई है, 105 है, ये भी क्वालिफाइड थे। लेकिन कैटेगरी रैंक इनकी क्या है, 44 है। किसमें है आप यदि चेक करेंगे एक बार तो स्टूडेंट्स ये है ओबीसी के। यदि आप ओबीसी की लिस्ट देख लीजिए यहाँ पर तो स्टूडेंट्स ओबीसी की टोटल सीटें कितनी है सर, 45 सीटें हैं। यदि आप इनकी रैंक देखेंगे स्टूडेंट्स, कैटेगरी रैंक देखिए, रिजर्व कैटेगरी रैंक 44 है। तो स्टूडेंट्स क्या इनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बोले यस सर, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। 45 सीटें हैं और इनकी कैटेगरी रैंक 44 आई है तो इनका इधर से भी सिलेक्शन हो जाएगा। ओवरऑल रैंक की बात करेंगे तो 105 में ये अंदर है तो यहाँ से भी इनका सिलेक्शन बन जाता है। आपने वेटनरी के लिए किया है तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर वेटनरी मिलेगा। और यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने फिशरीज किया तो फिशरीज के भी लिए आपको रैंक मिलेगी, या आपने दोनों के लिए अप्लाई किया तो आपको दोनों मिलेंगे। और इसके साथ में स्टूडेंट्स यदि आप पेमेंट शीट लेना चाहें तो पेमेंट शीट की टोटल 60 सीटें हैं। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों के 40 नंबर भी हैं, 35 नंबर भी हैं तो स्टूडेंट्स आप पेमेंट शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट शीट आप देख लीजिए, यदि स्टूडेंट्स आपको फ्री सीट मिलती है तो 73,860 रुपए के आसपास का इस साल, और फीस बढ़ रही है या कम हो रही है, लगभग स्टूडेंट्स 73,860 रुपए आप लोगों को लगेंगे जैसे ही आपका एडमिशन होता है। तो
ऑनलाइन लगेंगे ये। यदि स्टूडेंट्स आपको पेमेंट शीट लेना है तो पैसे ज़्यादा लगेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर 4 गुने पैसे लगने वाले हैं, 2,83,860 रुपये लगेंगे। सेकेंड वर्ष में स्टूडेंट्स ये फीस आपकी कम हो जाएगी, 66,750 लगेंगे आप लोगों को, यहाँ पर 2,76,000 रुपये लगेंगे आप लोगों को। तीसरे वर्ष भी सेम फीस रहने वाली, यहाँ भी सेम फीस 2,76,000 ठीक है 750 रुपये रहेंगे। चौथे वर्ष स्टूडेंट्स 1.5 वर्ष का माना जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपको 95,250 रुपये लगेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को 4,10,000 रुपये लगेंगे, ठीक है 250 साथ में। और पांचवें वर्ष में स्टूडेंट्स यहाँ पर 66,750, तो यहाँ पर 2,76,000। तो स्टूडेंट्स छात्रावास भी आपको ठीक है मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिला तो स्टूडेंट्स आपको बाहर रहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स छात्रावास के लिए बात करें तो स्टूडेंट्स छात्रावास पहले फ्री सीट वाले बच्चों को मिलेगा, उसके बाद में यदि स्टूडेंट्स सीट बच गई छात्रावास की तो स्टूडेंट्स फिर पेमेंट शीट वालों को मिलेगा, नहीं तो स्टूडेंट्स आपको बाहर रहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर जो खर्च है वो 21,000 रुपये, 17,000 रुपये, 25,000 रुपये, ठीक है 17,000 रुपये, इस तरीके से खर्च है। ये स्टूडेंट्स छात्रावास फ्री सीट वालों को पहले मिलेगा, पेमेंट शीट वालों को बाद में मिलेगा, या तो फिर आप बाहर रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये खर्च आप लोगों का लगभग 3-3.5 लाख रुपए स्टूडेंट्स आपका सालाना पहुंच जाता है। पेमेंट शीट वालों का और फ्री सीट वालों का काफी कम खर्च होता है। और यदि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फॉरेस्ट्री की बात करें, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्री भरा है फ्री सीट में, तो स्टूडेंट्स जबलपुर का कॉलेज है, यहाँ पर 34 सीट है फ्री सीट, और पेमेंट की स्टूडेंट्स 8 सीट है। तो यदि आप फिशरीज साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट शीट की जानकारी हमने आपको स्टूडेंट्स दे चुके हैं, फीस काफ़ी ज़्यादा होगी। यदि आप पेमेंट शीट पर यस किए हैं, पेमेंट शीट लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पैसे की व्यवस्था करके रखिए, क्योंकि 2,83,860 रुपये आपको लगेगा। और अब यदि हम कट ऑफ की बात करें कि सर किस कट ऑफ को हम सेफ माने, तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों के 55 नंबर से ऊपर हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के, तो आप बिल्कुल काउंसलिंग कराइए। एसटी एससी की लड़के हों चाहे लड़कियां हों, यदि स्टूडेंट्स आप लोगों के 50 नंबर से ऊपर हैं तो आप स्टूडेंट्स बिल्कुल श्योर हो जाइए और काउंसलिंग कराइए, आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। उससे कम वालों का किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स। और जिन रैंक पर हमने बताए हैं ये स्टूडेंट्स आपके सिर्फ केवल नॉर्मलाइजेशन के पहले के मार्क्स हैं। यदि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ते हैं तो ही सिलेक्शन होगा, यदि घट गए तो फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। और यदि आप भी 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। आप लोगों को 3 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, आपको कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के दिया जाएगा। और सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान स्टूडेंट्स जो हर बार सर्वाधिक सिलेक्शन दे रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, टोटल फ्री सीट और पेमेंट सीट 225 है। 225 में भी स्टूडेंट्स हम लोग 160 से 170 बच्चों का सिलेक्शन हमारे कोचिंग संस्थान से हर वर्ष होता है। ये हमारा 23वां साल होगा स्टूडेंट्स जो लगातार हम वेटनरी एग्जाम पढ़ा रहे हैं। यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।